हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाइए भाई जल्दी से। मैंने आपको कहा था टाइम पे आया कीजिए। राइट। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज क्लियर है सभी को? बोलिए बेटा। जल्दी बता दीजिए, आवाज क्लियर है? आ जाइए सभी लोग जल्दी से। चलो भाई आइए जल्दी। तो आर यू गाइस रेडी आज की क्लास के लिए? थोड़े से लेट हुए लेकिन कोई बात नहीं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हुए आपको वो दिखेंगे। बताओ भाई, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना? यस, वेरी गुड। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं डायरेक्ट। पहले अन अकेडमी के बारे में जानते हैं। अन अकेडमी सॉरी, आई थिंक थोड़ा पानी पीने की जरूरत है। गुड इवनिंग यशिका, रुशाली, अक्षय, आशी, रजनीश। भाई आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारी स्पेशल क्लास जो है अन अकेडमी पर आज भी थी, जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज किए हैं, राइट? और कल भी होगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहां आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाता है, कब क्लासेस कहाँ पर होगी। रेगुलर रहिए, ठीक है? आप लोगों के साथ हम मैंने जीओसी कंप्लीट कर दिया है आप लोगों का, उसके पीवाईक्यूज भी स्टार्ट करूंगा केमिकल बॉन्डिंग के बाद। आप जानते हैं भाई, AIR 61 मेरी आई थी CSR नेट में इन द ईयर 2015। प्लस और आइकॉनिक में ज्यादा फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं। जल्दी जल्दी आइए बेटा, आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए भाई, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें CSR UGC नेट वाले फोल्डर में जाइए। आप लोगों को किसी भी प्लस कोर्स को बाय करना है। प्लस में मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, पहला चैप्टर है। और होपफुली नेक्स्ट मंथ एक अलग से सेपरेट कोर्स मेरा आ जाएगा। फिर हम सीक्वेंस में चल पाएंगे, तब मैं आप लोगों को कहूंगा और भी ज्यादा ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर अभी भी आप ज्वाइन करते हैं, MSc फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, अपने जूनियर्स को शेयर करते रहिए। और APR 10 कोड यूज करना मत भूलिए। देखिए सबसे जरूरी बात यही है। ऊपर की सारी बातें जरूरी हैं, लेकिन बात यही है, कुल मिला के इसी कोड को यूज करना है, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अभी फिलहाल इस बैच में मेरे साथ और टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, या मैं इन सबके साथ मिलकर पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी चल रही है। ये थी लास्ट क्लास में, क्या मजेदार बातें पढ़ी थी, क्या खूबसूरत बातें थी। चलिए एक बार छोटा सा रिवीजन कर देते हैं, होमवर्क भी डिस्कशन करेंगे। राइट। अगर आपने होमवर्क कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। यस अक्षय, मैंने होमवर्क दिया था, क्या आप होमवर्क करके आए हो? तो शो मी सम एनर्जी। हाउस द जोश, कैसे हैं सभी लोग? स्टार्ट करते हैं। डाइबोरेन। डाइबोरेन जैसे मॉलिक्यूल के बारे में सारी बातें कल मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज हमें और कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिनमें ब्रिज बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। करें स्टार्ट। आर यू गाइस रेडी? बोलो भाई। शेयर कर दो यार, अभी कहाँ रह जाते हो तुम लोग? बस थोड़ा सा कोई लेट हो जाए, खुशी मनाने में लग जाता है कि क्लास हो गई है कैंसिल। बस यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। चलो बेटा, सभी लोग शेयर कर दो सेशन को अपने साथियों के साथ, ठीक है? ओके। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन 5 मिनट्स में, एंड देन इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, पहली चीज,
डाइबोरेन एक कलरलेस पॉइजनस डायमैग्नेटिक गैस होती है, क्लियर है। डाइबोरेन का डाइमराइजेशन होता है, BH3 मॉलिक्यूल्स के डाइमराइजेशन की वजह से डाइबोरेन गैस बनती है। डाइमराइजेशन होने का ये मतलब नहीं है कि ये पहले लुईस एसिड था, ये अब लुईस एसिड नहीं रहेगा। ये लुईस एसिड अब भी रहता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लुईस बेस इस पे अटैक करते हैं, और लुईस बेस जब अटैक करते हैं तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज दोनों टाइप की हो सकती है। BH3 का डाइमराइजेशन होना एंथैल्पिकली फेवरेबल प्रोसेस है, एंट्रोपिकली नहीं, क्योंकि एंट्रोपी तो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एंट्रोपी फेवर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी डाइमरेशन होता है, यानी एंथैल्पिकली ड्रिवन प्रोसेस है, राइट। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था D2H पॉइंट ग्रुप है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये हुआ कि पहले हम बताया करते थे लोगों को ये यहाँ है वो वहां है, अब पॉइंट ग्रुप एक ऐसी चीज है जिसको पॉइंट ग्रुप समझ में आ गया तो वो इन एटम्स की पोजीशन को बहुत अच्छे से समझ लेगा। मैंने डिफरेंट डिफरेंट C2s इसमें बना के दिखाई है आप लोगों को। मैंने ये जो सबसे काम का स्ट्रक्चर आपके लिए वो यही है। इसमें आपको ये पता लग रहा है टर्मिनल, ये टर्मिनल वाले हैं जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये वाले जो है वो ब्रिजिंग है। ब्रिजिंग बॉन्ड लॉन्गर भी हैं, स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। कितने ब्रिज बॉन्ड है इसमें, 2 हैं, याद रखना। एक ब्रिज बॉन्ड ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यस, बी केमिस्ट्री आई नो मुझे वो आपको प्रोवाइड करने थे, बट बिलीव मी कल से मेरे पास इतनी क्लासेस और इतनी सब चीजें चल रही हैं, मेरे को टाइम नहीं मिला है। ऑल्सो आई एम वेरी बिजी टुडे, तो मैं बहुत जल्दी जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं केमिकल बॉन्डिंग के सारे सीक्वेंस आपको दे दूंगा। फिलहाल आप ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे जाएंगे तो जो लेक्चर नंबर 1 है, आप सी ऑल पे क्लिक करके मेरे सारे लेक्चर दिखेंगे। लेक्चर नंबर 1 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एक्सट्रीम। एक्सट्रीम वर्ड को फोकस करना, जहां मैंने एक्सट्रीम यूज किया है वहां से स्टार्ट है, एक्सट्रीम 1 2 3 इस तरीके से। फिलहाल आप देखना स्टार्ट करिए, मैं बहुत जल्दी आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर है। ये रहा डाइबोरेन के अंदर ऑर्बिटल इंटरेक्शन डायग्राम, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परफेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द बनाना बॉन्ड प्लस टर्मिनल बॉन्ड के कंपैरिजन में ब्रिजिंग बॉन्ड लॉन्गर है। हाइब्रिडेशन sp3 जरूर है, लेकिन आइडियल हाइब्रिडेशन बिल्कुल भी नहीं है। MOT अप्रोच भी मैंने आपको बताई थी B2H6 में, 3 ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से 3 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग। और मैंने बताया था नॉन बॉन्डिंग में स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज इस मॉलिक्यूल की सबसे स्पेशल बात तो यही थी कि ब्रिज बॉन्ड लॉन्गर होने के बाद भी स्ट्रॉन्गर होते हैं। उसका प्रूफ मैंने क्या दिया था, मिथाइलेशन करके देखो, एक तरीके से CH3Cl ऐड करोगे तो आप देख रहे हैं टर्मिनल वाले CH3 रिप्लेस होते जाएंगे, और आप कितना भी एक्सेस में ऐड कर लीजिए टर्मिनल वाले ही रिप्लेस होंगे, क्लियर है। ये होमवर्क दिया था, इसको आप ढूंढ के आना। लेकिन डाइबोरेन के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं बेटा फ्रॉम द लुईस एसिडिटी, कौन सा लुईस एसिड कैसे ब्रेक करवाता है। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअल में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, लुईस बेस अटैक करता है और ये यहाँ से ओपन अप हो जाता है इस तरीके से, ये बन गई पहली सिचुएशन। जब दूसरा लुईस बेस अटैक करने आएगा तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो इसी बोरॉन पे अटैक करेगा, अगर इसी बोरॉन पे अटैक करेगा तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, राइट। लेकिन अगर दूसरे वाले पे अटैक कर दे तो होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो पहला वाला अटैक करके बना है ये L, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन इन बाकी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे बोरॉन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके रखेगा। तो ये जो लुईस बेस इनकमिंग है वो हेटेरोलिटिक को ही अटैक करना चाहता है अगर हम पॉजिटिव चार्ज को देखें। लेकिन कभी कभी स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, तो उस केस में वो बी पर भी अटैक कर सकता है। तो मैंने बता दिया है, अगर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी तो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और सिमेट्रिकल में 2 मॉलिक्यूल इससे बनेंगे, इसको बोलते हैं एडक्ट। ये एडक्ट मिलता है, तो हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल क्लीवेज है तो इस तरीके से ब्रेक कर देना, BH3 के साथ 2 लुईस बेस, एक इसके साथ एक इसके साथ। और अनसिमेट्रिकल में क्या करना है, BH2 पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव 2 स्पीसीज जनरेट कर लेना, BH2 पॉजिटिव के साथ 2 लुईस बेस जोड़ लेना। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जिसपे स्टार लगा हुआ, याद रखिए मैंने जिसपे GOC में पढ़ाते हुए स्टार लगाया था वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। लो टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग बेस
और स्टेरिक क्राउडिंग अगर नहीं होती है तो जो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है उसी को फेवर मिलता है। लेकिन तो इनको पहचान लो, 1 डिग्री अमीन अमोनिया OH नेगेटिव, 2 डिग्री अमीन, ये सारे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करवाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आज की क्लास में यहां से आगे कि सिमेट्रिकल क्लीवेज कौन कौन करवाते हैं। सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज नहीं क्लीवेज। तो बेटा सिमेट्रिकल क्लीवेज जो है वो इनके अलावा जैसे कोई, जैसे इसमें तो स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, जिनमें स्टेरिक क्राउडिंग हो वो, या बेस थोड़े से वीकर हो वो इस तरीके से करवाते हैं, या हाई टेम्परेचर हो। तो आपको बस पहचान लेना, बहुत सिंपल है, पेपर में यही आएंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। NR3 3 डिग्री अमीन आ जाए, सिमेट्रिकल क्लीवेज करवा देना। ठीक है, OET2 THF आ जाए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसको हम यूज भी करते हैं हाइड्रोबोरेशन स्टेशन में, इसका यूज करना भी सिखाऊंगा आप लोगों को, टेंशन। कार्बन मोनोक्साइड आ सकता है, पिरिडीन आ सकता है, ये सारी चीजें आ सकती हैं, बस इनको याद रखो। Me2S भी हो सकता है, वैसे तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो आप लोगों को बस मुझे बताना है कि क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। पेपर में कैसा लिखा है, सुन लो भाई, पेपर में क्वेश्चन ये होगा कि B2H6 प्लस अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जब बनाना है तो आप जानते हैं अमोनिया जो है वो कैसी क्लीवेज करवाएगा। अमोनिया करवाता है अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, जल्दी बोलो। अमोनिया करवा देगा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल का मतलब है एक तरफ BH2 और एक तरफ BH4 नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले के साथ 2 अमोनिया लिख देना, कर देंगे आप रिएक्शन को कंप्लीट। ऐसी रिएक्शंस आपके पेपर में जरूर आती है बेटा। इसके अलावा या फिर ये हो सकता है कि B2H6 प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। तो कार्बन मोनोक्साइड कैसी क्लीवेज करवाएगा, आंसर है सर कार्बन मोनोक्साइड जो है वो है सिमेट्रिकल क्लीवेज कराने वाला। तो आपको क्या मिलेगा, BH3CO ऐसा एडक्ट मिलेगा। इसके कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे। तो क्या आप इन सभी के साथ रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या आप लोग रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे इन सभी के साथ, आपके पेपर में जरूर आएगी। बोलो बेटा, कर लेंगे कंप्लीट। कल से अपनी क्लास फिर से वही पुराने टाइम पे शिफ्ट कर रहे हैं हम, 8 PM। तो आप जानते हैं 8 PM वाली क्लासेस जो है अपनी फिर से वही स्टार्ट हो जाएगी, रात वाली। अच्छा, एक ऑर्डर मैं अभी लिख पा रहा हूँ जो जैम वालों को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी नेट वालों को मैं जब एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा डाइवोरिन तो वहां इसको यूज करूंगा। तो आपको क्या करना है भाई, एक बार फिलहाल के लिए इसको लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा। ये है, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एडक्ट, जो एडक्ट बन रहे हैं उसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो सभी लोग एक बार बस लिख लें, PF3 से ज्यादा स्टेबल कार्बन मोनोक्साइड बनाता है, उससे ज्यादा ET2O बनाएगा, उससे ज्यादा E22S बनाएगा, उससे ज्यादा Me2S, देन pyridine, देन Me2N, देन H नेगेटिव। इस ऑर्डर को सभी बच्चे सिर्फ फिलहाल के लिए मार्क करके लिख लीजिए। सिमेट्रिकल क्लीवेज कराने वालों में आपको ये बात लिखनी है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, कौन ज्यादा स्टेबल एडक्ट बनाता है, इस पे हम आएंगे अभी कुछ टाइम बाद। क्लियर है, आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट द रिएक्शन करना आ सकता है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। B8F12 ये कंपाउंड मैं आपको कल ही पढ़ा चुका हूं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। या तो ये इस तरीके से लिखा आएगा B8F12 या फिर B2BF2 होल 6 की फॉर्म में लिखा आएगा।
इसमें भी ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं यहां से आगे। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ने में जिसमें ब्रिज बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो एक एक करके डिटेल में कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली वो कितने जरूरी हैं। तो सबसे पहले आप लिखे भाई Al2Cl6 या AlCl3 लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फॉर्मूला लिखना सही नहीं है। लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझ जाओ बेटा, आपसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड गैस फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में कैसे और सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, ये आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे आ चुका है, लेकिन उन्होंने आपसे ये पूछा था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड स्टेट में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिक्विड में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सबसे पहली बात रखिए भाई कि जो गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में भी ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर की फॉर्म। बट अगर आप गैसियस स्टेट में ज्यादा ही हीट करते जाएंगे तो ये मोनोमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सीधी सी बात है, ओवर हीटिंग करेंगे तो आप बॉन्ड ब्रेकिंग कर ही रहे हैं इसकी। नेक्स्ट, पेपर में अगर आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड इन लिक्विड स्टेट तो मेहरबानी करके उसे AlCl3 ना समझा जाए। लिक्विड स्टेट में ये डाइमर बनाएगा। और लास्ट, अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि ये सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमर बनाता है। क्या बनाता है? पॉलीमर। मैं आप लोगों को इसकी सारी इंफॉर्मेशन देता हूं भाई। हम देखते हैं, ये इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसके बारे में एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बताएगा। ये जो इंफॉर्मेशन है, यानी ये वो बात हो गई जो आप ऑलरेडी जानते होंगे। इससे आगे की बातें वो आपसे पूछ सकता है। तो आपके एग्जाम में यही पूछा हुआ था, लिक्विड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर एल्यूमिनियम का क्या है और सॉलिड स्टेट में क्या है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, डायमर की फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 कैसे करेगा। देखो ये दो एल्यूमिनियम है और इसी एग्जाम्पल से तो हमने सारे समझे थे कि एक Cl, दूसरा Cl और ये वाले ब्रीजिंग वाले होंगे। ये कुछ सिचुएशन है, Cl, यहाँ पर भी Cl और व्हाइट से जो मैंने बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि वो ब्रिजिंग करने वाले हैं। और आप भी जानते हैं जब ये ब्रिजिंग करेंगे तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाली ब्रिजिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगी। और आप लोग समझ रहे हैं कि कौन से प्लेन में होंगे। बिल्कुल सेम है, ये सारे प्लेन में है बेटा। Cl और Cl प्लेन अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। ये है डाइमर फॉर्म, डाइमेरिक फॉर्म या डाइमर फॉर्म। इसके बारे में आपको सिर्फ 2-3 बातें पता होनी चाहिए। डाइमर फॉर्म के बारे में क्या पता होना चाहिए? डाइमर फॉर्म में सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? बोलो जल्दी। तो आप समझ रहे हैं, आपको सोलस्टेट में भी पढ़ा है, आपने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा है। एक एल्यूमिनियम कितने एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? तो आंसर क्या है बेटा? 4। दैट इज वाई आप लोग इसको हाईलाइट कर लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? इसमें 4 नजर आ रहा है। दूसरी बात, टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्ड क्या है? टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्ड, यहां तो नॉलेज होगी अगर इस बात की तो आप पेपर में क्वेश्चन सही कर देंगे। टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्ड बताओ, किस टाइप का ब्रिज बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है? तो टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्ड कमेंट करते चलो भाई साथ साथ। टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्ड का आइडिया तो मुझे कैसा होगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने बॉन्ड्स हैं? नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर्स ऑफ ब्रिज बॉन्ड्स
राइट। नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड्स हैं 2। याद रखना इस पूरे को एक ब्रिज बॉन्ड काउंट किया जाएगा। ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक ब्रिज बॉन्ड हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये देखो, मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये AlCl3 मोनोमरिक फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं कि सर ये सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो ध्यान से देखो बेटा, ये रहा आपका एल्यूमिनियम। सॉलिड स्टेट के साथ क्या सिचुएशन है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब आपको समझना है ये कि जो दूसरा Cl है, एक यहाँ है, यहाँ है, नहीं नहीं यहाँ नहीं है, तो Cl सारे यही हैं। Cl 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 एंड Cl, ये कॉपी में बना लो भाई। एक एल्यूमिनियम यहाँ, एक एल्यूमिनियम यहाँ, एक एल्यूमिनियम यहाँ, और इनके बीच में भी ब्रिजिंग होती है। कैसे, इस तरीके से देखो, लाइक दिस। फिर से एल्यूमिनियम Cl से जुड़े होंगे, ये इस तरीके से जुड़े होंगे, ये एल्यूमिनियम फिर Cl से जुड़ा होगा। तो मैंने ज्यादा नहीं बनाया है, पर जितना बता दिया है उससे आपको ये आइडिया लग गया है कि ये जो बीच में एल्यूमिनियम है बेटा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछा जा सकता है, और वही पूछा जाएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम पूछा जा सकता है। जल्दी बताओ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? करेक्ट आंसर इज 6। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है एल्यूमिनियम। इतनी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए बस, ठीक है। तो AlCl3 के बारे में यही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। मैं यहाँ इनकी रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये बात ध्यान रखना। मैं रिएक्शंस नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ स्ट्रक्चर रिलेटेड आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूल कि AlCl3 गैस फेज में, लिक्विड में, सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए जो कि आप नोट करके सभी बच्चे लिख लेंगे, और वो बात ये है कि जो Al2Br6 है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो है, वो Al2Br6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एल्यूमिनियम आयोडाइड जो है एंड Al2I6, उनकी डायमेरिक स्ट्रक्चर ही है, हैव डायमेरिक स्ट्रक्चर। इसमें in solid, liquid and gaseous phase, in solid, liquid and gaseous state। देखो, जब AlCl3 से क्वेश्चन आ चुका है तो अगली बार एग्जामिनर उसके आसपास की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पूछ सकता है। स्क्रॉल डाउन करने को मैंने अभी तक यही पढ़ाया है बेटा, स्क्रॉल डाउन करने को कह रहे। क्लियर हो गया? अब देखना, AlCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को सिर्फ ये दिक्कत होती है, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये लिक्विड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप लोगों को स्टेट का आइडिया है तो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आप एक अच्छा सा आइडिया उनको दे सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जब हम क्लोराइड्स के स्ट्रक्चर पढ़ ही रहे हैं, ये CSR नेट के पेपर में आ चुका है, इसीलिए मैं आप सभी को बता देता हूं इसको। ये आपको कई जगह असाइनमेंट्स में, टेस्ट में भी देखने को मिलेगा। InCl5 2 नेगेटिव। जब क्लोराइड्स की बात चल ही रही है तो इंडियम क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइए भाई, InCl5 2 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, राइट? तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका? तो अगर मैं आपको एक क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा तो हर बच्चा यही हरकत करेगा, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ये TBP नहीं है बेटा, दिस इज नॉट TBP, लिख लेना। दिस कंपाउंड इज स्क्वायर पिरामिडल इन नेचर, बीच में इंडियम है भाई, हाईलाइट करके लिख लेना, स्क्वायर पिरामिडल। जब हम हैलाइड्स के स्ट्रक्चर पर जा ही रहे हैं तो AlCl3 का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं देता हूं इसे एक स्टार। काफी अच्छी चीज है, याद नहीं होगा तो आंसर गलत ही करके आएंगे, 100% मार्क करके लिख लीजिए, स्क्वायर पिरामिडल का एग्जाम्पल है, राइट?
एक और, अब हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो एक बोरोन हैलाइड वाले पे भी चलते हैं भाई। बोरोन हैलाइड का कौन सा है? B2Cl4। बताओ बेटा, इस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कितने लोगों को ज्ञान है। B2Cl4 एक प्लेनर स्ट्रक्चर है या नहीं है? बोलो। आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, बल्कि आप में तो काफी आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था। यस आकाश, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की प्लेलिस्ट कंप्लीट है। अगर आपको कुछ मिसिंग लगे तो फिर आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना या लाइव क्लास में ही पूछ लेना, मेरे हिसाब से वो कंप्लीट है। B2Cl6 जल्दी बताओ बेटा, सॉरी B2Cl4 आपके पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। क्या ये प्लेनर है? करेक्ट आंसर इज डिपेंड करता है सर। अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, विच स्टेट? सॉलिड स्टेट, तो लिख लेना प्लेनर है। लेकिन अगर गैसेस और लिक्विड स्टेट की बात करेंगे तो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर। तो इसका मतलब आपसे वो ये पूछ भी सकते हैं कि B2Cl4 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो उसकी तो कोई बड़ी डील नहीं है। ये रहे सर, देखो दो बोरॉन के बीच एक एक बॉन्ड है, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl। आपने आंसर कर दिया कि सर ये देखिए, ये रहे एक ही प्लेन में। तो ये स्ट्रक्चर किस स्टेट में है बेटा? तो आप लिख लीजिए सॉलिड। अब दूसरी बात कि अगर सर लिक्विड या गैसेस स्टेट में आता है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सुन लीजिए ध्यान से भाई, साफ साफ अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर बनाते जाइए। BCl। अब होता ये है, बोरोन बोरोन बॉन्ड के अलोंग सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन अलाउड हो जाती है, राइट? तो ये रोटेट कर जाता है। रोटेट करने के बाद क्या होता है, देखो जरा ध्यान से बेटा। मान लीजिए ये इस प्लेन में है, इस प्लेन में, तो जो दूसरा वाला बोरोन है, दूसरा वाला बोरोन, उसके अलोंग रोटेशन हो जाती है। तो जो Cl एक ही प्लेन में थे वो परपेंडिकुलर चले जाते हैं। कौन से प्लेन में? मैं आपको प्लेन भी बना के दिखा देता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं तो देखो इस तरीके से, इन दिस प्लेन। ये दो Cl हैं वो इस प्लेन में, Cl एंड Cl। समझ में आया सभी को? बेटे ये बात ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में मैं अब जब आपको कहता हूं कि जो क्लास में पढ़ा दिया है उसी से क्वेश्चन पेपर आएगा, तो लिख, तो इसका मतलब यही है कि जितने स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं उनको एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखिए। यस, वेंडरवॉल फोर्सेस भी पढ़ाऊंगा अभी, उससे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन है। तो B2Cl4 के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, InCl5 2 नेगेटिव से क्वेश्चन आया हुआ है, AlCl3 क्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम से जैम में क्वेश्चन आया हुआ है। आकाश, आप किसी वीडियो के नीचे ना मेरे वहां पे जो अनअकैडमी पे लिंक है, मेरा जो प्रोफाइल लिंक है वो होगा, क्लिक करो सीधा वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। क्लोराइड्स की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके पेपर में नेट में आया हुआ है, लिख लो सभी लोग, क्या है वो है Ga2Cl4। अभी आप लोगों ने B2Cl4 पढ़ा, स्टार लगा दो बेटा, ये स्टार लाइक चीजें, स्टार लोग हैं ये सारे स्ट्रक्चर स्टार लोग हैं। Ga2Cl4 ये प्लेनर है कि नहीं है? इज दिस कंपाउंड प्लेनर और नॉट? बताओ बेटा। ये भी CSIR नेट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बोलो जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए।
तो Ga2Cl4 प्लेनर स्ट्रक्चर छोड़िए, आप इसको सही बना ही नहीं पाएंगे, आप इसे कोवलेंट कंपाउंड समझने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने स्टार ही इसलिए लगाया है, इट एग्जिस्ट एज Ga+, एक जर्मेनियम +1 में है, दूसरा +3 में है। ठीक है, अब ध्यान से समझना किस तरीके की सिचुएशन है। Cl4 ये एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझ गए। अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा पहले तो कोई चांस ही नहीं है कि आप पेपर में इनको सही कर दो। और याद रखिए, एक बार एक पेपर में ये आ गए तो फिर ये मार्केट में सर्कुलेट हो जाते हैं, फिर दूसरे एग्जामिनर इनको जरूर देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप समझ गए, अब तो समझ ही गए होगे यार क्या, कि सर जो अंदर वाला जर्मेनियम है, नॉट जर्मेनियम इट इज गैलियम, सर वो 4Cl के साथ जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो वो तो टेट्राहेड्रल हो गया। ये है आपकी नेगेटिवली चार्ज यूनिट, जिसको मैंने और ओपन करके बना दिया है। क्लियर है, मैंने पढ़ाया, डेफिनेटली मैंने इनको डिस्कस किया होगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को बेटा बना बना के दिखा रहा हूँ, वो यस एब्सोल्युटली करेक्ट सोफिया, टेट्राहेड्रल होता है। ऑल द स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं। अब तक जो भी बात मैंने आज की क्लास में लिखी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे चलते हैं कि और भी क्या आ सकता है। अभी मैं इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये बात ध्यान रखें, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट इज Al2 Al2 CH3 होल 6। इसको देखो बेटा, ये भी अच्छा मॉलिक्यूल है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोगों को होगा ही कि सर इसमें जो दो एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम दूसरा एल्यूमिनियम, इन एल्यूमिनियम्स के बीच में हर एक CH3 से जुड़ा हुआ, देखो CH3 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 एंड CH3। ब्रिजिंग जो है वो किस तरीके से हो रही होगी, जो एक CH3 है यहाँ पे C, इसके साथ H जुड़े हुए हैं, H, एक CH3 अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आगे करेगा, राइट। ये जो एल्यूमिनियम है, चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ क्या, चार्जिंग पे तो होना चाहिए था। 5% बैटरी किसकी बची हुई, गाइस एक सेकंड रुकना यार, इससे पहले कि हमारी क्लास स्थगित हो जाए। चार्जिंग पे लग गया अभी, ठीक है, ओके। ये जो एल्यूमिनियम है ये अपने sp3 ऑर्बिटल को आगे करेंगे। मैं एक साइड की स्टोरी समझा रहा हूँ, दूसरी साइड की स्टोरी भी सेम ही होगी। sp3 ये वाला कार्बन sp3। इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, तीसरा यहाँ पे है, 1 2, तीसरा यहाँ पे है। CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसके पास भी है। तो इस टाइप की ब्रिजिंग होती है। तो इसके बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी चाहिए, याद क्या रखनी है, सिर्फ समझनी है बेटा। कि सबसे पहली बात तो फ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस मॉलिक्यूल में आप मुझे ये बताइए जो ब्रिज बॉन्ड है वो कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है, बताओ बेटा, कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा पेपर में, यही आते हैं। अभी तुम्हारे सामने बना हुआ है तो तुम्हें इसकी कोई इज्जत नहीं है, तो कह रहे ये तो बता ही देंगे सर पेपर में, पेपर में तुम्हें ध्यान ही नहीं आएगा इसमें ब्रिज बॉन्डिंग है। जैसे कहीं और तो इफेक्ट लगाना भूल जाते हो, कहीं कुछ भूल जाते हो। इस टाइप की ब्रिज बॉन्डिंग है, कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, बोलो बेटा। एल्यूमिनियम का sp3, कार्बन का sp3, देन अगेन एल्यूमिनियम का sp3। तो sp3 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 है,
याद रखना, इसको बनाना बॉन्ड नहीं कहते, नोट, नो बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड किसको बोलते हैं, बोलो बेटा। बनाना बॉन्ड हमेशा ही फ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब sp3s और sp3 ओवरलैपिंग से बनता है, ओनली इन दैट केस हम उसको बनाना बॉन्ड कह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट कॉमन ही हैं। ब्रीचिंग बॉन्ड लंबे होंगे इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम कार्बन जो टर्मिनल बॉन्ड्स है, तो वो कोई इतने बड़ी इशू नहीं है, उसको आप लिख ही सकते हैं। नोट करके जो आपको एक दो बातें और समझनी है वो ये है, अगर आप मिथाइल की जगह आइसोप्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल ग्रुप ले लेते हैं तो उस केस में आपको ये डायमेंशन होता हुआ नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो लिख लेना नोट करके इतनी बात। इन केस ऑफ इन केस ऑफ आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस नो डायमराइजेशन, डायमराइजेशन नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, ये मार्क करने वाली बात है। कब, अगर एग्जामिनर बिल्कुल इसी जगह CS3 की जगह आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल बल्कि ग्रुप लगाने लगे या फिर आपसे बल्कि ग्रुप को लगा के पूछे रेट ऑफ डायमराइजेशन, तो उस जगह पर आप इस तरीके से आंसर करेंगे। क्लियर हो गई बात, बोलो भाई। क्लियर है सभी को, एक एक पॉइंट क्लियर, ये नॉलेज की चीजें हैं बस। ये अब से आगे जब हम पढ़ेंगे कंपाउंड केमिस्ट्री, देखो मान लो Al2Cl3 CH3 का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो ये नॉलेज की चीज है। अब ये मेन ग्रुप की क्लासेस बीच बीच में हुआ करेंगी, क्योंकि एक साथ सारी कंपाउंड केमिस्ट्री में तुम सारे कंपाउंड लिख लोगे तो फिर तुम्हें लगेगा सर रोज इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं तो याद रखनी पड़ेगी। तो इनको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे रेगुलर इनको कुछ कुछ टाइम बाद कंपाउंड्स को पढ़ते रहेंगे, पुराने वालों को रिवाइज करते रहेंगे, सब दिमाग में आ जाएगा। राइट, चलिए इसके अलावा बताइए भाई, बिल्कुल सिमिलर है Al2H6, ऐसे कितने भी बनवा लो कोई एंड नहीं है। Al2H6 में बिना बनाए आप लोग मुझे बता दीजिए किस टाइप का ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट होगा। Al2H6 में किस टाइप का ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, इतना बता दो बस। अगर तुमने बता दिया इसका मतलब तुम्हें स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब पहले से ही आ गया है, तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। किस टाइप का है जल्दी बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रीजिंग करेगा हाइड्रोजन, तो बस ये ध्यान रखना है, दो एल्यूमिनियम ब्रीजिंग करता हुआ नजर आएगा हाइड्रोजन। इस तरीके से यहाँ पे भी H है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है आपको। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं बोरोहाइड्राइड्स का, यानी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बेरिलियम के साथ है Be और BH4 यूनिट जुड़ी हुई है दो, BH4 होल ट्वाइस। देखो अब जो जो कराता जा रहा हूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल्स, क्योंकि आपके एग्जाम में एल्यूमिनियम के साथ इसमें ब्रिज बॉन्ड्स पूछ लिए गए थे। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बेरिलियम के साथ अगर BH4 की दो यूनिट जुड़ी हुई है तब स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑल्सो कितने ब्रिज बॉन्ड होंगे। तो आप लोगों को रटने तो नहीं है, बट एक बार आप लोग देख लीजिए। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो sp3 लिख लो इसमें, sp3s एंड sp3 ओवरलैपिंग से बनाना बॉन्ड टाइप बनता हुआ नजर आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो बेरिलियम है आपके पास, राइट, और BH4 की दो यूनिट है और दो हाइड्रोजन भी होंगे, BeH2 तो होता ही है। राइट राइट, अभी देख लेते सुनो,
ये जुड़ा हुआ है बोरोन से, एक और बोरोन से, पर ये हाइड्रोजन के थ्रू होगा। वेट वेट वेट, रुकिए भाई। BeH2 इज लाइक दिस, यहाँ पे एक H है, मेरे को बनाने दो पहले। तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया इधर, ये हाइड्रोजन ले जाएंगे इसको बोरोन की तरफ, इधर ये बाहर आता हुआ है। रुकिए बेटा, मैं बना रहा हूँ, मैं पहले मुझे बनाने दो। एक H इधर है, सिमिलरली एक बोरोन इधर, बैक साइड वाला इसके साथ ब्रिजिंग में, फ्रंट साइड वाला इसके साथ ब्रिजिंग में है। राइट राइट, एक H यहाँ है और दो H और है इसके साथ, इस तरीके से। राइट, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें BH4 होल ट्वाइस, बी, एक दो तीन, यही है स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, एक बार चेक करना भाई, सही बना दिया क्या हमने? फॉर्मूले में सेट हो रहा है क्या? दो बोरोन, हाइड्रोजन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। इस स्ट्रक्चर को सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। BeBH होल 4 ट्वाइस। स्ट्रक्चर को याद रखो, बाकी चीजें जो पूछेगा कि कितने हाइड्रोजन ब्रीजिंग में है, कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, वो सब आंसर आप कर देंगे। ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है भाई, क्योंकि एल्यूमिनियम वाला पूछा जा चुका है, अब बेरिलियम वाला पूछा जा सकता है आपसे। करो इसको, बना लिया सभी ने इसको। नेक्स्ट, मैं जानबूझ के उनके सिमिलर बनवा रहा हूँ भाई, लास्ट ईयर तक मैं ये एग्जांपल नहीं दे रहा था, जब आपके पेपर में इस लेवल तक पहुंच चुका एग्जामिनर तो आगे भी आ सकता है। देखो, एल्यूमिनियम के साथ BH4 होल ट्वाइस Me, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? मैं कुछ इंपॉर्टेंट बनवा रहा हूं, इनमें से ही आ जाएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो, तो आप लोग जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसके साथ दो BH4 यूनिट जुड़ी हुई हैं, BH H H H। दूसरा BH4 इसके इस तरफ है, लाइक दिस, ये ब्रिजिंग कर रहे हैं इसके साथ बेटा इस तरीके से, राइट। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखना और एक Me है, Me एल्यूमिनियम पे जुड़ा है भाई, एंड 1 Me मिथाइल किस पे जुड़ा हुआ है? एल्यूमिनियम पर जुड़ा हुआ है। लिख लो इसको, बना लो बेटा जल्दी से। एक जो एल्यूमिनियम पे जुड़ा हुआ है और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, लिखो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्वायर पिरामिडल। अगर मैं आपसे पूछता हूं एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल के लिए भी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? आंसर इज 5। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरोन? तो क्या आंसर होगा बेटा? 4। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं जल्दी बताइए? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये आप मुझे बताएंगे। हाउ मेनी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? तो ये दो चार मॉलिक्यूल जो मैं आप लोगों को बना बना के दिखा रहा हूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं। अरे ये दिख तो गए आप लोगों को बेटा, 1 2 3 एंड 4, कितने हो गए हैं? 4। सिमिलरली जिससे ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है उसके बारे में भी आ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बेरिलियम कितना है? इनसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्लास में देखा होगा तो आप आंसर कर देंगे, नहीं देखा होगा तो भैया कुछ नहीं कर सकते, ना करने की कोशिश करना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरोन भी कितना है? 4 है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कितने हैं? 4 हैं। बस, ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया पहले मैं आप लोगों को वही दिखा देता हूं, वो था एल्यूमिनियम के साथ BH4 यूनिट जुड़ी हुई थी, कितनी? 3। और इसमें पूछा था, ये था आपके एग्जाम का क्वेश्चन भाई,
IIT जैम में आया है 2020 में ही, 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं बताओ जरा। अब खुद ही सोचो भाई। तो कुछ स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऐसे देखे ही नहीं है तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर सकते। जल्दी बताओ, बताओ बेटा। इसको पहले अपने आप बनाने की कोशिश करो, फिर मेरे को बताना। थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 6। आपको सिंपली ये बात ध्यान रखनी है भाई, बीच में है एल्यूमिनियम, बना लो इसको बस। बीच में है एल्यूमिनियम, और आपके BH4 यूनिट कैसे ब्रिजिंग कर रही है? BH4 यूनिट डबल हाइड्राइड ब्रिजिंग करती है, यानी 2 हाइड्राइड को शेयरिंग करती है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, बोरोन लगा हुआ है इनके साथ इस तरीके से, बोरोन जुड़ा होगा इनके साथ इस तरीके से, बोरोन जुड़ा होगा इस तरीके से। अब जानते हैं यहां बोरोन है, यहां बोरोन है, यहां बोरोन है, बाकी सारी पोजीशन पे हाइड्रोजन है। H H H H H एंड H। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कोई भी बता देगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ और बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। इनकी ज्योमेट्री भी पूछी जा सकती है बेटा। एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल में है, बोरोन जो है वो किस में है? वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये है लेटेस्ट क्वेश्चन इन 2000 आई गेस 20 में है, 21 में, दोनों में से एक में है, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो डबल हाइड्राइड ब्रीथिंग, जब भी BH4 वाला मॉलिक्यूल दिखे तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना बेटा। आज की क्लास के अलावा नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मैं तो इनफाइनाइट नहीं करवा रहा ना, मैं तो कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल लिखवा रहा हूँ, तो आपसे वही पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अब देखो, ये तो पूछ लिया, पॉइंट ये है सर, अगर ये पूछ लिया तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इसी में आगे वाली बात पूछी जाएगी, ज्योमेट्री के बारे में बता दो, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता दो, या फिर इसका एक और बिल्कुल सिमिलर कंपाउंड है, उसको आप लिखिए। एल्यूमिनियम के साथ BH4 जुड़ा हुआ है, 3 ही जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ग्रुप और है NMe3, तो ये बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड आ गया, राइट। इसके बारे में आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें मुझे बताइए एल्यूमिनियम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो आप जानते हैं 6 वाले को तो जानते ही थे, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो गया, बस और कुछ चेंज नहीं आएगा। तो आप इजीली बना सकते हैं इसको बेटा कि सर ये रहा बीच में एल्यूमिनियम, 1 2 3 4 5, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 7। यस हरीश, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही समझाया है। हाइड्रोजन आ गए हैं यहाँ पर इस तरीके से, H, अब ध्यान से बनाने देना मुझे, H H H H 5 हुए। तो ज्योमेट्री जो बनेगी ना बेटा, वो बनेगी पेंटागनल, यानी पेंटागन बना दिया, ठीक है, एक ऊपर और एक प्लेन के नीचे इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे है हाइड्रोजन, और जो NMe3 है वो इस तरीके से। तो आप समझ गए, जो ज्योमेट्री है वो पेंटागनल बाई पिरामिडल टाइप आ जाएगी। अब करना कुछ भी नहीं है, पेंटागन मैंने बना के दिखाया था, इसका मतलब ये नहीं है इनके बीच में बॉन्ड है, समझ गए ना। तो ये था बोरोन, इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये 2 H है, बोरोन इनके साथ जुड़ा हुआ है, 2 H है, बोरोन इनके साथ जुड़ा हुआ है एंड 2 H है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा? बिल्कुल सही सब फरमाया आप लोगों ने, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी चेंज नहीं हुआ है और वो टेट्राहेड्रल ही है। क्लियर है?
बिल्कुल सिमिलर मॉलिक्यूल थे, इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। तो BH4 डबल हाइड्राइड ब्रिजिंग करता है, जितने भी एग्जाम्पल थे हमने वो सारे देख लिए। अब हम ट्रिपल हाइड्राइड वालों के एग्जाम्पल देखेंगे कि जब 3 हाइड्राइड ब्रिजिंग होती है तो कैसा होता है। उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, बस लास्ट है, इसके और एग्जाम्पल नहीं दूंगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं Al2 दो एल्यूमिनियम, B4H18, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो आप कैसे सोच पाएंगे? पहले तो आप समझ ही जाएंगे। वेरी गुड हरीश, मतलब ये सारी चीजें तो आप वहां भी काउंट कर लेंगे। अब इसमें दो एल्यूमिनियम है, तो आपको ना पहले कभी भी ऐसे कंपाउंड दिखे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, Al2BH, तो आप समझ गए यहाँ पे BH4 जो है ना, BH4 है जो एक्चुअली में ब्रिजिंग करवा रहा होगा, बोरोहाइड्राइड्स कंपाउंड है ये। तो आप पहले BH4 बाहर निकाल लो, इसमें से कितने हैं, आप कितनी BH4 यूनिट निकाल सकते हैं इसमें से? 4 बोरोन है, तो 4 यूनिट निकाल सकते हैं इसमें से, राइट। मैं स्ट्रक्चर को समझने का तरीका बता रहा हूं। आपने 4 यूनिट बाहर निकाल ली, तो बचा क्या? 2 एल्यूमिनियम और 2 हाइड्रोजन। एक्चुअल में इससे आप ये बात ध्यान रखेंगे कि 2 एल्यूमिनियम के बीच में 2 हाइड्राइड ब्रिजिंग है, बस। अब आप डिवाइड कर लीजिए बराबर बराबर, कि 2 एल्यूमिनियम है सर हमारे पास, BH4 है 4, तो 2 एक के पास होंगे, 2 एक के पास होंगे, और एक BH4 2 हाइड्राइड ब्रिजिंग करता है, ये आप लोग जानते हैं। ऐसे इसने कर दिया, इसने कर दिया, ये वाली स्टोरी आप समझ गए कि सर देखिए ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, एक बोरोन होगा इस तरीके से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि काफी आइडिया आप लगा सकते हैं इस तरीके से, राइट। HBH, H H बी के साथ जुड़े होंगे H। अब आप जानते हैं आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं H2, वो 2 H2 क्या कर रहे हैं? तो 2 हाइड्राइड ब्रिजिंग है एल्यूमिनियम के बीच में। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल हाइड्राइड ब्रिजिंग सिस्टम्स। और कुछ मत पढ़ के जाना, इनसे आता होगा तो आ जाएगा, नहीं आता होगा तो किसी को भी नहीं आता होगा, समझ रहे हो। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो मैंने आपको डबल हाइड्राइड ब्रिजिंग के समझा दिए। BH4 यूनिट जहां भी दिखे आप पहचान लेना उसको, राइट। और अब ट्रिपल हाइड्राइड के एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दो ट्रिपल हाइड्राइड ब्रिजिंग के। तो ये पेपर में आ सकते हैं भाई, ZrBH4, इसके साथ जुड़े हुए हैं 4, जिरकोनियम हो सकता है, या जो कंपाउंड है Hg हो सकता है, BH4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाइड्राइड ब्रिजिंग कितनी है, वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना अपने आप। बोलो भाई, आप चाहते हैं तो मैं लिखवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे मैं पूछूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं इसमें, तो बताना भाई कितने हैं, कोई बड़ी बात है क्या? मैं तो सोच रहा हूँ ये सब आप कर लेंगे, अपने आप कर लोगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कर लोगे सारी चीजें? बोलो यार, मैं ओवर एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखे हुए तुमसे। राइट, इसको देख लो लास्ट। मान लीजिए सेंटर में जिरकोनियम हो या Hg हो या कोई भी मेटल दे रखा हो आपको, तो मैंने बीच में रख दिया जी M। अब BH4 है 4, अब देखिए क्या मस्त तरीके से ब्रीजिंग हो रही है। तो वो मस्त तरीका कुछ ऐसा है, BH3 यूनिट जो है ना, इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा मस्त बनाता हूँ, रुको, थोड़ी सी दूर कर देते इसको, लाइक दिस। यानी कि समझो मेरी बात, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रिपल हाइड्राइड ब्रीजिंग का मतलब ही ये हुआ, ये सिचुएशन।
समझ में आई बात? ट्रिपल हाइड्राइड ब्रिजिंग के एग्जांपल का मीनिंग ये होता है। अब आप कर लेंगे, मेरी बात समझ गए होंगे। तीन इस तरफ को, तो मजा नहीं आया मुझे बनाने में। इस तरफ को, इस तरफ को, ऐसे एच एच एच, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है बोरोन। बोरोन ट्रिपल हाइड्राइड ब्रिजिंग कर रहा है, इंटरेस्टिंग पार्ट वही है बस इसका। ये सब एक एक हाइड्रोजन और रखते होंगे। एच एच, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन पूछे जा सकते हैं। अरे आप सही बना देना पेपर में, वही बहुत बड़ी बात है, और तो वो तुमसे क्या ही पूछें। फ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, और जिरकोनियम या मेटल जो है, आप इसकी ज्योमेट्री समझ रहे होंगे। जो आपका मेटल है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है, टेट्रा। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ गई सारी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड्स कंटेनिंग ब्रिज बॉन्ड। इससे ज्यादा किसी को अभी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एक बार मुझे आइडिया दे दीजिए। एब्सोल्युटली करेक्ट भाई। कितने हैं ऐसे? 12। तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बता सकता है कोई? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड है? तो बेटा देखो, ये भी टू सेंटर टू सेंटर, ये और ये, फोर। अरे जिसको पेपर में इनकी शेप जब का आइडिया है कि डबल हाइड्राइड ब्रिजिंग है या ट्रिपल हाइड्राइड ब्रिजिंग है, उसको क्या टेंशन है पेपर में? वो ये सारी चीजें तो वो निकाल ही सकता है ना। तो चलो एक बार देख लेते हैं भाई। ये एग्जांपल है ट्रिपल हाइड्राइड ब्रिजिंग के। फॉर्मूला कुछ इस टाइप से लिखा होगा, Al2B4H18। देखने में डिफिकल्ट है, लेकिन बोरोहाइड्राइड को अलग कर लेना, BH4 यूनिट को, उससे आपको पता चल जाएगा आगे की सिचुएशन क्या है। AlBH4 होल थ्राइस आपके पेपर में आ चुका था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। तो अगर एक NM में 3 लगा देंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा। इसके बारे में सारी बातें बता देना, ये पेपर में आ ही चुका है। मैंने 2 यूनिट वाला भी बता दिया, 2 यूनिट जुड़ेंगी तो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, राइट। एक ME आ गया ऊपर से। PeBH4 होल ट्वाइस काफी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, ये इतना इजी नहीं है बाकी एल्यूमिनियम कंपाउंड से कंपैरिजन में ड्रॉ करना, ठीक है। इसमें बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बोरोन है वो अपने 3 हाइड्रोजन की ब्रिजिंग कर रहा है, 3 की ट्रिपल हाइड्राइड ब्रिजिंग हो रही है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन एक एटम के साथ नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, ये PDF में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। Al2CH6 के बारे में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बस ये पूछेंगे ब्रिजिंग किस टाइप की है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। Al2CH36, इससे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप की ब्रिजिंग है, नंबर ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर बल्कि ग्रुप जोड़ते जाएंगे तो जो रेट ऑफ डायमराइजेशन है, टेंडेंसी टू फॉर्म डायमर, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन कितने आ सकते हैं? ये एक और होमवर्क हो गया है आप लोगों के लिए। एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स आ सकते हैं, बता सकता कोई? तो आप प्लेन लेके देखना भाई, ऐसे 6 तो है ही, 2 एल्यूमिनियम और 4 कार्बन, ये 6 प्लेन में है। अब इन 3 हाइड्रोजन में से कोई एक ही और प्लेन में हो सकता है, बाकी एक प्लेन से बाहर होगा, एक प्लेन से अंदर। यही होता है टेट्राहेड्रल का मतलब। कर दिया ना गलत आंसर भाई, देखते गलत आंसर कर देते हो, इतने निकम में हो रहे हो। CH3, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 का मतलब है अगर एक प्लेन में है तो एक और होगा प्लेन में, और फिर एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे, तो हर कार्बन का एक एक हाइड्रोजन भी प्लेन में होगा, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज
10 कर दोगे यार आंसर? ये हो गया है बंद, और आपको मैं तो दिख ही रहूंगा, राइट? एनीवेज गाइस, अपनी क्लास भी पूरी हो गई है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और एमओटी रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सभी लोग टाइम पे प्रेजेंट रहिए भाई, पता नहीं कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट क्लासेस अपनी 8 बजे से होंगी अब, वही पुराना टाइम जो हमारा यूट्यूब का था, ठीक है? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ये मैं शेयर कर दूंगा। ये मैं यशी तेरे से डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है? चलो अभी मैं, ये बंद हो गया, बाद में बात करता हूँ आप लोगों से। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।